और रूस से टेंशन के बीच एस्टोनिया ने शुरू की है जंग की तैयारी, जहां एस्टोनिया को मिली हाइमार्स और ATACMS की बड़ी खेप। एस्टोनिया का अमेरिका के साथ $4.73 बिलियन का सौदा। एस्टोनिया ने ही लॉन्ग रेंज ATACMS की संख्या 4 गुना बढ़ाई। अमेरिका से हाइमार्स लॉन्चर्स की सप्लाई दुगनी। तो नेटो देश एस्टोनिया युद्ध के लिए तैयार। अमेरिका से कितने हथियारों की खरीद, जहां 6 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 183 ATACMS ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल, 856 GMLRS रॉकेट। और एस्टोनिया को रूस से खतरा क्या है ये भी जानिए, क्योंकि बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख है और लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नेटो देश हैं। एस्टोनिया रूस की सीमा के बेहद करीब है और 24 घंटे में रूसी सेना एस्टोनिया पहुंच सकती है। हालांकि रूस बाल्टिक देशों की घेरेबंदी कर चुका है। इस बीच खबर है यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है नेटो, जहां रूसी मिसाइल ड्रोन रोकने के लिए वेस्ट यूक्रेन में तैनाती की योजना है और भविष्य में कीव तक एयर डिफेंस की तैनाती की योजना। सीनियर सैन्य अधिकारियों और नेताओं ने प्रस्ताव पेश किया है। एयर डिफेंस की तैनाती पर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में फिलहाल क्या दावा किया गया है, यही डिटेल अब आपके सामने। तो यूक्रेन में नेटो का एयर डिफेंस, नेटो देशों की ओर बढ़ रही रूसी मिसाइल ड्रोन को यूक्रेन में नष्ट करने की योजना, जहां रूसी मिसाइल रोकने के लिए वेस्ट यूक्रेन में एयर डिफेंस तैनात करने पर विचार। हालांकि वेस्ट यूक्रेन के बाद भविष्य में कीव तक एयर डिफेंस की तैनाती का प्लान है। नेटो देशों के सीनियर सैन्य अधिकारी और नेताओं ने यह प्रस्ताव दिया। डेनमार्क में यूरोपीय नेताओं की बैठक में एयर डिफेंस की तैनाती पर बात हुई है और यही इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। अब यूरोप में रूस का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद से बौखला रहा है। अब यूरोपीय देशों में रूस के ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। नेटो को डर है कहीं रूस इसी पैटर्न से हमले शुरू ना कर दे, इसलिए नेटो यूरोप में एक एंटी ड्रोन दीवार बना रहा है। अगर रूस नहीं रुका तो नेटो फ्रंटलाइन पर आकर हमले कर सकता है, जिससे यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है। रूस अब रुकेगा नहीं। यूक्रेन के बाद अगले टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। रूस अब ड्रोन भेजकर न सिर्फ चैलेंज कर रहा है, बल्कि सुरक्षा इंतजामों की जांच भी कर रहा है। सबसे पहले जानिए रूसी ड्रोन की घुसपैठ किन किन देशों में हो चुकी है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, मोल्दोवा। 10 से ज्यादा देशों में ड्रोन घुसपैठ से नेटो में कोहराम मचा है, क्योंकि रूस लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है। नेटो के सामने बड़ा सवाल है कि वो रूस की ड्रोन घुसपैठ को कैसे रोके। इस बीच जिन देशों में ड्रोन घुसे हैं, उन्होंने नेटो चीफ के साथ मिलकर मीटिंग की और रूस पर अंकुश लगाने के लिए कहा। पिछले 24 घंटे में पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क में ड्रोन पहुंचने से यूरोप में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि एक साथ 5 देशों ने रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दे दिया है। पोलैंड ने कहा है एंटी ड्रोन सिस्टम जवाब देने के लिए तैयार है। डेनमार्क ने कहा है एयर डिफेंस सिस्टम लगाकर बॉर्डर सील कर दिया गया है। फ्रांस ने कहा है रूसी ड्रोन पहुंचे तो यूरोप में युद्ध शुरू हो जाएगा। जर्मनी की तरफ से बयान आया है कि रूस उकसाने के लिए ड्रोन भेज रहा है, जबकि रोमानिया ने एंटी ड्रोन ब्रिगेड पलटवार के लिए लगा दिए हैं। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि बेलारूस ने धमकी दी है कि अगर रूसी ड्रोन को मार गिराया तो यूरोप में हालात बिगड़ सकते हैं। ड्रोन बेलारूस या फिर कैलिनिनग्राद से छोड़े जा रहे हैं। कैलिनिनग्राद पर हमले का वक्त है एटमी युद्ध का शुरू होना, क्योंकि कैलिनिनग्राद एक परमाणु बेस है
जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। रूस पहले भी कह चुका है कि कैलिनिनग्राद पर हमले का अर्थ सीधा युद्ध का आरंभ होना है। जबकि रूस ने बेलारूस में भी परमाणु बेस बनाया है। अगर ड्रोन बेलारूस की सीमा में घुसकर नेटो मार गिराता है तो बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस इसी तरह फ्रंट लाइन पर आ सकता है। जैसे नेटो ने पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने पर आर्टिकल 4 लागू कर दिया था, लेकिन अब बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। आर्टिकल 5 लागू होने के आसार बढ़ गए हैं।